नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोगों का वेट लॉस 21 दिन का जो वेट लॉस चैलेंज है ना, उसका छठा दिन है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे आसनों को जो कि हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत बेनिफिशियल है। वो हमें बहुत सारे लाभ दे सकते हैं, जैसे अनिद्रा रहती है, एंजाइटी जिसको बोल सकते हैं, तनाव रहता है, माइग्रेन की समस्या है, वे आपके वेट लॉस के साथ इसमें भी आपकी हेल्प करेगी। आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। साथ ही आपकी जो शरीर की गतिशीलता है, मोबिलिटी है, उसको भी डेवलप करेगी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी डेवलप करेगी। तो आज जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसके पहले मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी, आप लोग पानी के इंटेक को कंटिन्यू रखिए, उसे कम नहीं करना है। साथ में अल्टरनेट लौकी के जूस और सहजन यानी ड्रम स्टिक के जो पत्ते होते हैं, सहजन के पत्ते, उसका काढ़ा अल्टरनेट लेते रहिए। रात में सोने से पहले सौंफ, फेलियन सीड, सौंफ जो होता है, जो हम अक्सर खाने पीने के बाद मुंह की शुद्धिकरण या स्वाद को चेंज करने के लिए खाते हैं, उसको उसको उसका पाउडर बना के खाने के 2 घंटे बाद रात में, कब याद रखिएगा, रात में 1 चम्मच गुनगुना पानी के साथ उसको घोलकर छोड़ दीजिए। वो इतना गर्म होना चाहिए कि आपको थोड़ा लगे कि हाँ मैं गर्म पी रही हूँ, थोड़ा सिप सिप करके, बहुत गर्म नहीं पीना है, गुनगुना पीना है। उसको उसमें 10 मिनट डाल के रखिए और 10 मिनट बाद वो सौंफ वाले पानी को पी के सोइए। आपकी आंतें साफ होगी। आंतों की सफाई अगर अच्छे से हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके जो पेटों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होगी, क्योंकि फैट बढ़ने का सबसे पहला कारण हमारा यही होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, अच्छे से ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करती है। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगी। मैंने पिछले कई वीडियो में इन सारी चीज़ों को विस्तार में बताया है, तो आप इनको थोड़ा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। लौकी के जूस आपके हर चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप डाइजेशन की इशू है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, फैट बढ़ा हुआ है, सब चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कफ आपको बनता है तो इसे अवॉइड करें। इसके अलावा मैंने सहजन के पत्ते के काढ़े को बताया है, इसको कोई भी ले सकते हैं, वात पित्त कफ तीनों रोगों में ये लाभकारी है। तो चलिए आज जानते हैं। मैंने बताया था कि मैं कुछ ऐसे चीज़ों को बताऊंगी जो कि आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी। जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि वेट लॉस तो ठीक है लेकिन मुझे थोड़ी एंजाइटी, थोड़े सर में दर्द की समस्या है, तो मैं एक एक बार बताऊंगी। आप लोग इसको 3 से 5 बार करिए, 30-30 सेकेंड के लिए करिए। तो पहली चीज़ें देख लीजिए, इस तरह से, इसके सहारे से हम करेंगे। आप पिलो रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसको रख लिया, क्योंकि जब आप मोटापे के शिकार हैं, जब हम आप कोई भी, ठीक है, तो अगर मोटापे के शिकार है ना, तो हमारा क्या होता है पोजीशन, हमें आगे झुकने में बहुत दिक्कत सी आती है, उसमें भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी वो बहुत स्टफ रहती है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के बेल्ट लेंगे, ठीक है, और इसको इस तरह से, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं करेंगे, अपने जो शोल्डर का लेवल है वहाँ तक ही ले जाने की कोशिश करिए इसको, ऐसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप कर लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से शोल्डर के लेवल में, यहाँ से जो आपका शोल्डर है ना, इतना माप लीजिए, इस तरह से हाइट, इसका दूरी बना लीजिए इस तरह की, और यहाँ से देखिए करना क्या है, लंबी गहरी सांस भर के पीछे और छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और सांस लेते हुए, सांस को लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए देखिएगा हाथों को, इस तरह से नीचे आएंगे, सांस छोड़ देंगे, इस तरह से इसे 15 20 25 करिए। इससे आपका क्या होगा, फिर से एक बार देख लीजिए, सांस भर के पीछे गया, सांस छोड़ के नीचे आई, इससे आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो आपके सर में होता है, और आपके फैट को जाने में भी आपकी पीठ की अच्छी लंदनी होती है, क्योंकि ये लगभग पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस है, और आपकी स्पाइन अच्छी होती है। कहीं ना कहीं आपके जो एंजाइटी, जो अनिद्रा की समस्या है, इसको इम्प्रूव करेगी। साथ में अगर आपको
डायबिटीज है, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। इस तरह से अगर आप नीचे नहीं जा सकते तो आप इस तरह के ब्लॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। देखिए इस तरह से बैठ जाइए और यहाँ से देखिए फिर से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इतना जा सकते हैं और धीरे धीरे आप इतना भी जाएंगे, ठीक है। और जब आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, 21 दिन की जरूरत है, 21 दिनों के बाद ना आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करेंगे, क्योंकि आज जरूरत है, ये हमारी सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। तो फिर से देखिए, इनहेल करके गया पीछे इस तरह से, एक्सेल करके इस तरह से करने लगेंगे आप। ये हो गई। दूसरे आसनों की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से तो खड़े होते हैं, ठीक है, तो इसको हटाते हैं इस तरह से दोनों हाथों को। ये आपकी शरीर की गतिशीलता को, आपके फॉरवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव करेगा, साथ में एंजाइटी, सर दर्द, माइग्रेन, इसको भी दूर करने में हेल्प करेगी। इसलिए मैं इसे आज बता रही हूँ सेशन में। तो इस तरह से आप मेरे साथ कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आप इसको रख लेंगे अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो, और दोनों हाथों से इस तरह से आप अपने घुटने को पकड़ें, टखने को पकड़ें, आप अपने काफ के पास इस तरह से पकड़ लेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए नीचे आएंगे और इस तरह से फोरहेड को रख लेंगे ऐसे, और यहाँ से अपनी कोशिश करेंगे स्पाइन सीधी, सांस भर के इस तरह रोल करिए सर को, सांस छोड़िए, फिर आगे आ जाएंगे इस तरह से, फिर सांस भरिए। आपको पता चल रहा होगा मैं धीरे धीरे सर के बीच वाले भाग को इस तरह से टिका रही हूँ ऐसे, ठीक है। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी सर में अच्छा होगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आप इस तरह से एक एक करके ब्लॉक को हटाते जाएंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप इस तरह से करेंगे। इसका एडवांस वर्जन ये है, आप पैरों में अपना जो गैप है उतना बना लीजिए और यहाँ से दोनों हाथों को लॉक करते हुए पीछे से थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट करते हुए आइए, इस तरह से, इस तरह से ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर दो आसनों की प्रैक्टिस चुकी थी, जब आप इस तरह से बेल्ट के सहारे अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं और आगे लाते हैं, तो ये आपके स्कैपुलर के रोटेशन को डेवलप करता है, उसकी ओपनिंग करती है, और फिर आप आसानी से इस तरह से लेके अपने हाथों को आगे आ सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से ऐसे, ओके। तो ये हो गए, ये दो आसन आपको बहुत बेनिफिट पहुंचा सकता है। आज इसके बाद हमारा रहेगा, मैंने पिछले जितने आसनास बताए हैं वो आप अपने टाइम के हिसाब से सेट करिए, और सारे स्टेप्स के कुछ चुनिंदा, अगर आपके पास जिस दिन समय कम रहे उसमें से कुछ स्टेप्स को चुनिए, और उसके साथ जो मैंने अभी डे 5 और मैं डे 6 में बता रही हूँ, इसको भी जरूर ऐड करिए। तो आइए, आज हमारी बारी है सूर्य नमस्कार की। आपकी इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई होगी इन 5 दिनों में कि आप आराम से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग मैट के अगले हिस्से में हम लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। दोनों हाथों को जोड़ लिया प्रणाम मुद्रा में, ओके। लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर, थोड़ा पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे ऐसे। आप नहीं आ सकते, आप थोड़े पैरों को बेंड कर ले, इतना आ जाए जितना आ सकते हैं। आ गए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने मैट पर रखेंगे और यहाँ से राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, यानी दाहिने पैर को इस तरह से सांस भरते हुए, देखिए इस तरह से सांस भरते हुए पीछे गए, और फिर से दोनों हाथों को रखेंगे, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट वाले को यानी बाईं पैर को भी पीछे ले गए, इस तरह से सर को नीचे कर लिया, सांस को छोड़ते हुए,
सांस हमारी बाहर रहेगी, दोनों घुटने और चेस्ट, चिन और इस तरह से हाथों को बनाएंगे अष्टांग नमस्कार में। सांस हमारी बाहर है, सांस को भर लिया, भुजंगासना में आ गए। सांस को छोड़ेंगे पर्वतासना में। सांस भरते हुए राइट को पहले बार में हम लिए थे, इस बार लेफ्ट से खत्म करेंगे, लेफ्ट वाले को आगे ले लिया इस तरह से। फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरह से पादहस्तासना में। सांस को भरते हुए हस्तोत्तानासन, सांस को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ठीक है, अब यहाँ से इस स्टेप के साथ जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ से सूर्य नमस्कार में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो देखिए। प्रणाम मुद्रा, लंबी गहरी सांस, हस्तोत्तानासन। आप थोड़ा अपनी बॉडी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ बेंड करें। सांस छोड़े, नीचे की तरफ, यहां भी रुके, दोनों हाथों को होल्ड करें। एक पैर जैसे मैंने पहले राइट से दिखाया था, इस बार लेफ्ट से कर रही हूँ। यहाँ पर आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से इस तरह से थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेच होती है आपकी थाइस, ये भी आपके वेट लॉस में आपकी मदद करेगी। ठीक है, आपके थाइस के फैट को कम करने में। अब जब यहाँ से आप पीछे गए दोनों पैरों को लेके, तो यहाँ आप इस तरह से दंडासना में होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। ये भी आपके पेट के फैट को कम करने में, थाइस को कम करने में हेल्प करेगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वतासना में। सांस बाहर रहेगी, अष्टांग नमस्कार। सांस खींचते हुए भुजंगासना में आए। अब यहाँ भी हम अपने वेट लॉस के लिए, अपने फैट को कम करने के लिए इसे 10 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हम जाएंगे, सांस हमने भरा था, सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वतासना में और फिर से आएंगे अश्व संचालन मुद्रा से बोलते हैं। सांस भरते हुए आए, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासना, सांस छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। आप इसमें कोई नई चीज शामिल ना भी करें ना, तो भी आप इसको कम से कम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आज ही आप सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए कि हमें सांस किधर कहाँ लेना है और कहाँ पर हमें छोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सूर्य नमस्कार के पूरे रिदम को समझें, हमको कैसे करना है। फिर आप इसमें अपनी वेट लॉस के हिसाब से आप अपने आसनों की जो रेपिटेशन है, जैसे भुजंगासना है वहाँ बढ़ा सकते हैं उसको। बैक बेंडिंग जो स्टार्टिंग में हम करते हैं वहाँ पर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, वो आपके चेस्ट जो रीजन है ना उसको सही करेगा। और जब आप पीछे जाते हैं आपकी गर्दन भी पीछे इस तरह से झुकती है, तो आपके थायराइड जो ग्रंथि है ना उस पर भी वो वर्क करती है, उसे भी सही करती है। साथ में आपकी पेट के में बहुत टोन लाता है। ठीक है, आपके कोर बैलेंस को भी अच्छा करता है, स्ट्रेंथ कर देता है। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार को आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको ऊर्जावान बनाती है, आपके ऊर्जा को जो है ना, ऊर्जा के रूप में आपके अंदर एक चमक, एक जो कहते हैं ना इसको कि आप में एक शक्ति का संचार करती है। तो सूर्य नमस्कार बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में। अगर आप इसे नियम से सुबह सुबह करें तो ये आपको भरपूर एनर्जी देती है। और साथ में सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है, सूर्य नमस्कार एक ऐसे आसनों का समूह है जिसमें 12 पोज हैं
और कई आसनास इसमें आपने जैसे देखा रिपीट होते हैं, फिर कई ऐसे पोज हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, तो मैं इसे विस्तार से पहले भी बताया है। इसके अलावा आप इसमें देखिए मेडिटेटिव पोज है, स्ट्रेचिंग है, बैक बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, सारे पोज इसमें शामिल हैं। अगर आप 10 बार, आपके पास जिस दिन समय ना रहे ना उस दिन थोड़े आप सूक्ष्म स्थूल व्यायाम करिए, वार्म अप जिसे आप बोल सकते हैं, और 10 बार यानी 10 टाइम्स आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। पूरी दिन की जो योगा का जो भरपाई है ना वो हो जाएगा अगर आप सिर्फ कर लेते हैं सूर्य नमस्कार भी। इसके अलावा आज मैंने जैसे सूर्य नमस्कार बताया, तो इसके अलावा आप बैठ कर जैसे है देखिए दोनों पाँव में इस तरह से गैप लेना है और धीरे धीरे हम गैप को कम करेंगे, थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा इस तरह से। ये भी आपके ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेच करती है, फैट को कम करने में हेल्प करती है। तो देखिए पैरों में आप अपने हिसाब से गैप दीजिएगा क्योंकि एक दिनों में हमारी स्ट्रेचिंग नहीं होती है। अगले वीडियो में मैं प्रॉपरली स्ट्रेचिंग बताऊंगी जो आपके फैट को कम करने में, आपकी जो गतिशीलता है, आपकी मोबिलिटी जिसे बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसे आप कैसे डेवलप करके इन सब आसनों को कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। इस तरह से कोशिश करना है हमें दोनों पैरों को इस तरह से अंगूठों को होल्ड करने का, इस तरह से बॉडी रखेंगे, ऐसे करके नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लंबी गहरी सांस भर लिया और धीरे धीरे हम इस तरह से नीचे आएंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से, ऐसे कुछ देर यहाँ रुकेंगे नॉर्मल सांसों के साथ, फिर सांस भर लेंगे और इस तरह से ऊपर आएंगे। जब आप नीचे आते हैं और फिर जब थोड़े से ऊपर उठते हैं, आप देखेंगे आपका जो एब्डोमिनल पार्ट पर पूरा प्रेशर पड़ता है। ये हो गए, ये मैंने आपको करके दिखाया। इसके अलावा मैं थोड़ा प्रॉप के सहारे भी बताऊंगी। तो देखिए दूसरे पैरों से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से किया। अब यहाँ से भी इस तरह से होल्ड करेंगे, फिर लंबी गहरी सांस भर के और ऐसे करके नीचे कभी नहीं आना। देखिए चेस्ट और स्टमक को लाएंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। यहाँ से वापस आ गए, फिर थोड़ा अंदर करेंगे पैरों को, देख लीजिए, ठीक है। देखिए लगभग 2 फीट की, लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी रह गई है, देख सकते हैं आप। अब इसको हटा दिया, अब देखिएगा इस तरह से, फिर धीरे धीरे इसको आप सामने लाएंगे, फिर ऐसे, फिर पूरा सामने, फिर ऐसे। अब इसको प्रॉपरली, अगर आपके पैर अच्छे गैप नहीं मिल पाते, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप इस तरह से ब्लॉक को रखें इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसे, और इस तरह से प्रैक्टिस करें, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको हटाएं, 1 2 3 इस तरह से इसकी प्रैक्टिस लेनी है। इसके अलावा हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा इस तरह से पैरों को रखा, हाथों को इस तरह, और यहाँ से देखिए करेंगे 1, लंबी सांस भर के उठेंगे, 2, आप अगर पैरों को फैला के नहीं कर सकते थोड़ा बेंड कर लें, ठीक है, 1 2 3 4, सांस भर के ऊपर, ऐसे छोड़ के नीचे, ठीक है। इसको कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा, हर आसनों के बाद थोड़ा देर शवासना में हम रेस्ट करेंगे। किसमें? शवासना में, इस तरह से। मैं ना भी बोलूं तो भी शवासना लेना है। 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट तक आप योगा के बाद, जब आप थोड़ा हार्ड कर रहे हैं वर्क इसके पीछे, तो इस तरह से लेट जाइए, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको 5 से 7 मिनट जरूर रेस्ट करना है ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जब आप योगा करते हैं ना, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं ना, जब आप आसनों को करते हैं प्रॉपरली, ऐसा योग शास्त्र में कहा जाता है, या बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे बताते हैं कि हमारी बॉडी की सारी सेल्स और टिश्यूज टूटते हैं, टूटकर बिखरते हैं। और जब हम शवासना में रेस्ट करते हैं और गहरी सांस लेनी है, कैसी सांस? जोर जोर से नहीं, एकदम आराम से लंबी गहरी सांस भरनी है
और उसी तरह से उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालना है। उससे 2 गुना रेशियो में बाहर छोड़िए ताकि ऑक्सीजन पूरी तरह फुलफिल हो हमारे बॉडी के अंदर। और जो जब ऑक्सीजन जाती है पूरी बॉडी में, अच्छे से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो धीरे धीरे सारे सेल्स और टिश्यूज अपनी जगह पर आते हैं, वो फिर से अपने काम में लगते हैं। तो ध्यान रखिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो को तो आप लोग देखते ही हैं, आप लोगों के ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितने अपने दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको इनका लाभ मिल सके। और तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।